रहमान रहीम। सबसे पहले मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे आज पाकिस्तान की अदलिया के अंदर, आवाम के अंदर सरखरू किया। सबसे पहले मैं अपने जितने वकला हैं जिन्होंने दिन रात विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरे साथ खड़े रहे, उसमें चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, तनवीर खान साहब, एहसन बोन साहब, शहरयार तारिक साहब। मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। मैं अपने लीडर्स का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब का जिक्र मैं 2012 का करूँगा, जब मुझ पर झूठी FIR बनाई गई तो पार्टी के 2-3 सीनियर लोगों ने कहा कि हनीफ अब्बासी पे इतना बड़ा एलिगेशन है तो इसको पार्ट शोकास दिया जाए। लेकिन मैं सदके जाऊँ अपने लीडर के, उसने उस वक़्त कहा था आज से 11 साल पहले कि ये केस झूठा है और अल्लाह ने आज उसको झूठा साबित किया। और मैं सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी के अंदर जिस शख्स का शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने हर बुरे वक्त में मेरी फैमिली का साथ दिया। मैं उनको सिद्क़े दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, इस पूरे 10 से 12 साल में ना मैं अदालतों से भागा, ये ज़रा ज़हन में रहना चाहिए, ना मैं थानों से भागा, ना मैं एलिगेशन से भागा। अल्लाह ताला के फजल करम से जब 25 साल कैद सुनाई जा रही थी बदकिस्मती के साथ, उस वक़्त भी मैं कोर्ट में खड़ा रहा। जब भी हमारे डिटेंशन ऑर्डर आते थे हम खड़े रहते थे। इस पाकिस्तान का कानून अच्छा था बुरा था, उसको हमने 21 जुलाई 2018 को अपने माथे का झूमर बनाते हुए कैद खानों में गए और वहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी। 11 महीने वहाँ मैंने काटे, 11 साल इस केस में काटे। 2 मेरे इलेक्शन, बड़े इलेक्शन जो थे, उनसे मुझे बाहर रखा गया, लेकिन आवाम के दिलों से मुझे बाहर नहीं रखा जा सका। और अल्लाह ताला ने आज मेरी फैमिली का एक सब्र, इस पूरे किस्से में अगर मैं अपने छोटे भाई का जिक्र न करूं, जिसने पहले दिन वो जगह देखी, वो हुकूमत खाने देखे, लोगों को तो मालूम ही नहीं, क्योंकि हम रोटते पीटते नहीं हैं, हम अल्लाह से जाके आरजू करते हैं, उसके आगे गिड़गड़ाते हैं रातों को और कहते हैं कि या अल्लाह तो अपना रहम फरमा, करम फरमा। लेकिन लोगों के सामने नहीं रोते, लोगों के सामने नहीं अल्लाह ने रुलाया। मेरे भाई को 14 दिन कैद खाने में, हुकूमत खाने में, तय खानों में रखा गया। मेरे एक दोस्त को तय खानों में रखा गया, मेरी बेटी को नौकरी से निकाल दिया गया, हमारे कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। लेकिन आज भी अल्लाह ताला ने हमें ये हिम्मत दी हुई थी अपने इन साथियों की जो हमारे दाएं बाएं खड़े हैं। और मैं अपने हलके के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अडयाला जेल के बाहर भी आते थे, अटक जेल के बाहर भी आते थे। आज तो लोगों को मैं किसी के लिए, मुझे तो किसी ने पूछा था इलेक्शन, तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला का करम हुआ तो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन खाली मैदान में शेख रशीद की तरह नहीं लड़ेंगे। शेख रशीद आएगा मैदान में तो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें उसमें कामयाबी देगा। क्योंकि ये जो हक गोई है, सच्चाई है, ये एक दिन सर चढ़ के बोलती है और आज हक गोई और सच्चाई की जीत हुई है। इस हक गोई और सच्चाई के अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर रखी हुई है आने वाले इलेक्शन में भी। और 21 अक्टूबर को भी जब हमारे कायद इस लाहौर में आएंगे, रावलपिंडी का सबसे बड़ा काफिला जो है उनका इस्तकबाल करने के लिए आएगा। आखिर में मैं फिर आप सब मीडिया वालों का भी, मैं ख़ास तौर पे अपने एंकर पर्सनस का, अपने रिपोर्टर्स का, पिंडी के हों, लाहौर के हों, लेकिन ख़ास तौर पे मैं अपने एंकर्स का, लिखारियों का, जिन्होंने मेरे केस को डे 1 से इसको एक्सेप्ट ही ना किया, कब बड़े बड़े कालम लिखे, जो हमारी पार्टी के मुखालिफ थे नहीं थे, जो जानबदार थे नहीं थे, उन्होंने भी मेरे केस के हवाले से मेरा साथ दिया। मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनका शुक्रिया जाके ज़रूर मैं अदा करूँगा। उन सब लिखारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, रिपोर्टर्स का, कैमरामैन्स का। और इस सच्चाई और हक गोई को दिखाने के हवाले से मैं आप सबको सलूट पेश करता हूँ। और मैं इंशाल्लाह जैसे पहले आवाम की खिदमत कर रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, मेट्रोज बनाई, खेल के मैदान बनाए, पार्क्स बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ने मज़ीद मौका दिया तो हम लोगों की खिदमत करेंगे। सर, वो जिन जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं, मेरी लीडरशिप ने किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया था। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये चीज़ें ना दी जाएं। हमें तो 6x6 में रखा गया था, हम ये नहीं कहते कि वो 6x6 में रहें।
उनको तो ऑर्डर हो गए हैं कि अपना खुला ही खाओ तो नंगे ना आओ, तो वो तो खुला खा रहे ने और नंगे नहा रहे ने, हमें कोई इतराज़ नहीं उसमें। क्या ये बताइएगा, अभी आपने शेख रशीद का जिक्र किया, शेख रशीद साहब कहाँ पे हैं और उनको इलेक्शन से बाहर तो नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं तो पहले कह चुका हूँ कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है ना, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी के खिलाफ झूठी एफ आई, हाँ इस शख्स के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। 2005 में भी कत्ल का मुकदमा इसने करवाया और ये मुकदमा भी 2012 में इसने करवाया और 2018 में इसी ने अपने इलेक्शन से, क्योंकि आज तक ये मुझसे इलेक्शन जीता नहीं है, ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें, तो ये सारे काम यही करता रहा। लेकिन मेरी 10 साल पंजाब में हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, मैं कभी झूठी FIR नहीं करवाता, ना मुझे पता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो मैदान में हो, इंतखाबी मैदान में, वहाँ मैदान सजे, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, जिसको नवाज दे। सर मियां साहब वापिस आ रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब को आपको लगता है कि इजाज़त मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड, दोनों साथ इलेक्शन लड़े? एक बात ज़हन में रखें सर, हमने 25 साल लेके ना वहाँ 5 से 10 हज़ार का मजमा था, पूरी अदालतें उसके नज़दीक, दफाई इंस्टॉलेशन हर चीज़ मौजूद थी। उन वीडियोज़ को देखें, हमने अपने इदारों पे हमले नहीं किए। जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, जो वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हमारे दुश्मन नहीं पहुँच सकें, उसके ऊपर मेरे इस तरफ से तो कोई रियायत नहीं। वो मैं हूँ, मेरी पार्टी में से कोई हो, इस पाकिस्तान में से कोई हो, वो अदलिया हो। देखे ना, मुझे पता था मुझे सज़ा हो रही, मैं अदालत में हाज़िर था, मुझे पता था, आज मुझे ये तो नहीं पता था मैं बरी हो रहा हूँ, मैं अदालत में हाज़िर था। मैं एंड तक सुप्रीम कोर्ट में जाता रहा, हाई कोर्ट में जाता रहा, कभी मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया, कभी मैंने बहाना नहीं बनाया किसी अदालत के अंदर कि नहीं मैं बीमार हूँ। मेरे 9 साथी थे, कभी एक बीमार कर देता, कभी दूसरा बीमार कर देता। तो इसलिए जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, उनमें से वो खातून हो या मर्द हो, वो कोई भी काबिल माफ़ी नहीं है। उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है ताकि आइंदा से कोई जुर्रत न करे इस पाकिस्तान के अंदर कि वो अपने अदारों के ऊपर इस तरीके से हमलावर हो सके। शुक्रिया, मेहरबानी नवाज।